नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आपके केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है, आपका पेपर सॉल्यूशन भी जा चुका है, आपने सॉल्यूशन देख भी चुका होंगे। आप हो सकता है आपको यह भी पता चल चुका होगा कि आपके कितने स्कोर यहाँ पे आ रहे हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हैं और कितने आपके यहाँ पर गलत हैं। पहली चीज, इस चीज का कोई स्ट्रेस मत लीजिएगा। अभी आप जो आपके बचे हुए पेपर्स हैं उन पे फोकस करिएगा और पहले उनको अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद जो भी सोचना होगा वो सोचिएगा। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट पेपर की एनालिसिस दूंगा और पूरी डेटा के साथ आपके यहां पर फिजिकल से कितने, ऑर्गेनिक से कितने, इनऑर्गेनिक से कितने, सारी बातें मैं आपसे यहां पर करूंगा। कौन इजी, कौन मॉडरेट, कौन टफ, वो सारी बातें हम लोग यहां पर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब यहां पर मैं पहले आपको कुछ बातें बहुत बारीकी से समझा दूं। देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग पेपर को एग्जामिनेशन हॉल के बाहर देखते हैं और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर को देखना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब भी पेपर हमारा ट्रिकी या कंफ्यूजिंग आता है तो वो पेपर बेसिकली मॉडरेट से टफ की रेंज में ही बोला जाता है। कहीं ना कहीं आज आपका जो पेपर था वो मॉडरेट की रेंज में है। हम लोग इजी नहीं बोल सकते हैं पेपर को, पेपर कहीं ना कहीं मॉडरेट था और कुछ क्वेश्चंस आपके यहां पर टफ कैटेगरी में चले जाएंगे। वो इसलिए नहीं कि आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा या वो कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको पढ़ाई नहीं गई, सब कुछ चीजें आपके ही जोन में थी। लेकिन होता यह है कि जब क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी या कंफ्यूजिंग बनाया जाता है तो एग्जाम के टाइम पे चीजें, हमारा दिमाग उतने एक्टिवली काम नहीं कर पाता है और हम लोग क्वेश्चंस को गलत कर जाते हैं। वही क्वेश्चंस जो आपके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपने ऑलरेडी कई बार किए थे, उनको आप तुरंत वहां पे टिक मार के आगे बढ़े हैं। दोनों चीजें आपके साथ ही हुई हैं। तो इसीलिए आपके फीलिंग्स को, आपके भावनाओं को मैं समझते हुए इस पेपर को मैं जो अपनी तरफ से बोलूंगा वो मॉडरेट रेंज का पेपर है। और यहां पर ये कुछ जगहों पे पेपर जो वो मॉडरेट से टफ की रेंज में गया है और मैं आज आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चंस आपके लिए टोटल यहां पर इजी गोइंग थे, कौन से आपके मॉडरेट थे और कौन से क्वेश्चंस यहां पे आपके टफ थे। मैं आपको यह भी बताऊंगा, मैं क्वेश्चन वाइज भी आपसे थोड़ी थोड़ी यहां पर बातचीत करूंगा कि देखो ये वाला जो क्वेश्चन था वो आपके लिए काफी इजी गोइंग था, आप थोड़ी छोटी मोटी बातें ध्यान नहीं दिए तो गड़बड़ हो गया आपका ये क्वेश्चन। मैं सारी बातों को आपको यहां पर इंक्लूड करके आपको सब कुछ मैं यहां पर समझाऊंगा। सबसे पहले यहां पर मन में यह आता है कि वेटेज वाली स्थिति एक बार क्लियर कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री से, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके टोटल यहां पर 16 क्वेश्चन का वेटेज है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पर आपके 23 क्वेश्चन का वेटेज है। लेकिन चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे सॉलिड स्टेट में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से उन्होंने 5-5 क्वेश्चंस दे दिए हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे यहां पर आपके केमिकल काइनेटिक्स से 4 क्वेश्चन और सरफेस से मात्र 1 क्वेश्चन इन्होंने दिया है। तो वही है, वेरिएशन बहुत तगड़े हैं यहां पर, इनके चैप्टर्स को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है। मेटलर्जी से मात्र 1 क्वेश्चन दिया गया है, डीएफ ब्लॉक से आपके 5 क्वेश्चन का एक पैराग्राफ आ गया, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पैराग्राफ और एक डीएफ ब्लॉक से पैराग्राफ। दोनों पैराग्राफ कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे थे, जबकि आपने अगर सॉल्यूशन देखा होगा तो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पैराग्राफ तो सबसे इजी है, उससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन बात यही हो जाती है कि जब हम लोग पेपर के दौरान, हमारी जो मेंटालिटी होती है, जो आप जिस मेंटल स्टेट में होते हो, उस हिसाब से आपका पेपर वहां पर वो आपको थोड़ा बहुत टफ लगा होगा, लेकिन आपका वास्तव में सबसे इजी क्वेश्चन वही थे आपके। डीएफ ब्लॉक में कंफ्यूजिंग है, एक क्वेश्चन तो कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। बाकी बचे 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस इजी थे, बाकी के 2 क्वेश्चंस आपके थोड़े से थे जहां पे आप जो है वो फंस रहे होंगे। अभी मैं आपसे उनकी बातचीत भी करूंगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक से यहां पर टोटल 23 क्वेश्चंस थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, इन्होंने पॉलीमर जैसे चैप्टर को खा गए। यहां पर आपके केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से मात्र 1 क्वेश्चन पूछा, बायोमोलिक्यूल से 3 पूछा, बाकी से तो इन्होंने अच्छे से ऑर्गेनिक में यहां पर पूछा ही है। ये इनका ओवरऑल वेटेज है। इजी टफ की बात करेंगे तो आपको 28 क्वेश्चंस यहां पर इजी गोइंग थे। आपको यहां पर 28 क्वेश्चन, मैं जो बातें कर रहा हूं वो 50 में कर रहा हूं, 50 में, तो 50 में 28 क्वेश्चन आपके इजी गोइंग थे, आपसे होने चाहिए। आप अगर सीरियसली पढ़े हो, अच्छे से देखे हो, तो 28 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे हो रहे होंगे। 2-3 क्वेश्चन मैं ऊपर नीचे अगर लेके चलूंगा तो 25 क्वेश्चन तो आपके यहां पर होने चाहिए। बात करें मॉडरेट की तो आपका पेपर यहां पर 19 क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट के थे और 3 क्वेश्चन हम लोग यहां पर टफ कैटेगरी में यहां पर रख रहे हैं।
अब यहां पर ये तो आपकी ओवरऑल एनालिसिस हो गई। अब किस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन आपका इजी टफ यहां पर पड़ा है वो मैंने आपको बता दिया कि कितने इजी कितने टफ यहां पर आपके जा रहे हैं। पूरे पेपर में अगर जो मुझे यहां पर मेन बात लगी वो ये लगी ना कि जैसे कोई बहुत वो छोटी चीज भी पूछ रहा है, जैसे अगर मान लीजिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये कि Mn+2 में अगर मैं पूछूंगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना, तो शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तुरंत मुझे यहां पे बता दोगे। लेकिन वहां पर उसने क्या किया, वहां पर उसने जो नाम लिखा वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ऐसे ही इन्होंने यहां पर यह किया कि अगर आपसे पूछा जाए कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायमैग्नेटिक, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसने यह कह लिया कि मैग्नेटिक फील्ड से रिपल कौन होगा यहां पर। अब वो होते तो डायमैग्नेटिक हैं, ये बात आपको पता होगी सॉलिड स्टेट से। अब डायमैग्नेटिक मतलब आपको वहां पे ढूंढना है। अब देखो बात ऐसा है कि वहां पे दो ऐसे हैं जो कि आपके डायमैग्नेटिक हैं, दो में आपके 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहां पे दो आंसर्स आपके चल रहे हैं। तो दो क्वेश्चंस तो आपके कंट्रोवर्शियल हैं, देखते हैं उनपे क्या विचार किया जाएगा, उसमें मैं भी अभी देख रहा हूं। जैसे चीजें फाइनलाइज होंगी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस थे ना इजी थे, लेकिन उनको हल्का हल्का यहां पर ट्विस्ट कर दिया गया था। अब जैसे यहां पर कोऑर्डिनेशन से जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आया, अभी En लिख देता है तो En सब लोग पकड़ लेते, लेकिन वही चीज उसने उसको ओपन करके लिख दिया NH2CH2CH2NH2, तो उसमें कई लोग जो हैं वो खराब कर दिए पेपर को। ये मैं बता रहा हूं जो आपके फीलिंग्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छा काम क्यों, गड़बड़ तो है ही आपकी तरफ से, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब जैसे कई कई जगहों पे था, जैसे एक आपके आ गया रिवर्स ऑस्मोसिस से रिलेटेड, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। अब उसमें दो स्टेटमेंट एकदम इजी गोइंग था। एक मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन पता करने वाला आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी बात थी। एक मानता हूं मैं एडिमा वाला आपको नहीं पता होगा। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजें थी जहां पे आप जो है वो हल्का हल्का परेशान हो रहे थे। अब लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी गोइंग थे और एकदम आपके एकदम जिसको कहते हैं ना कि एकदम आपके जोन में थे वो। अब जैसे मैं एक चीज बताता हूं, बहुत छोटी बात है ये, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ये किस चीज, ये कैसा सोल्यूशन है। अब ये जो है ये कोई क्वेश्चन नहीं था, बहुत भाई सीधे से N2 गैस है, कैम्फर सॉलिड, सॉलिड इन गैस, गैसियस सॉल्यूशन है आपका। ये अगर हम कॉमन सेंस से जाएं तो बड़ा आसान है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चंस के यूज्ड टू होते नहीं है हम लोग, और बस यहीं पर हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं, यही समस्या होती है। सेम चीज आपके सॉल्यूशन चैप्टर में हुआ। सॉल्यूशन चैप्टर में इन्होंने एक एसोसिएशन वाला क्वेश्चन पूछा। आप खुद सोचो, एसोसिएशन, वांट हाफ फैक्टर, ये सब चीजों का एक ही तो फॉर्मूला पढ़े थे आप, और कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे, अल्फा इक्वल टू I-1/1/n-1। आप यही फॉर्मूला लगाते आपका आंसर तो आता। आपने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए उस चीज को आप, क्योंकि आपको लगा ये पता नहीं क्या पूछ रहा है, जबकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं था। केमिकल काइनेटिक्स में आया क्वेश्चन आपका, उसने सिंपली वॉल्यूम को डबल किया हुआ था और पूछा रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं आपको मैं बताऊंगा, अभी मैं देखिए मुझे ये सब करना नहीं है, आप लोग बताओगे कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेरा कराया हुआ क्वेश्चन आया कि नहीं है, वो आप लोग बताओगे। मैं तो आपको प्रूफ कर दूंगा, उसको कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे सब याद है किस सेशन में मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। मैंने आपको बार बार बोला कि विटामिन की टेबल भैया पढ़ लो। विटामिन की टेबल अगर आपने प्रॉपर पढ़ा होता तो उस क्वेश्चन में आपको 2-3 चीजें आ जाती, आपका काम निकल जाता। हार्मोन का मैंने आपको लास्ट में नोट्स दे दिया था कि हार्मोन अपना एक बार देख लेना, लेकिन होता यह है कि हम लोग कई बार छोटी छोटी चीजें होती स्किप हो जाती हमारी। अब यहां पर इन्होंने पी ब्लॉक खा गए भैया, पी ब्लॉक चैप्टर को ही ये खा गए। ये यहां पर सिर्फ एक क्वेश्चन दिए पी ब्लॉक से। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, हम खुद भी बहुत मेहनत करते हैं, इसमें बहुत एफर्ट डाला मैंने, और आपको यहां पर सिर्फ एक क्वेश्चन दिया। मजबूरी हो गई ना, डीएफ ब्लॉक से इन्होंने 5 क्वेश्चंस का जो एक आपको यहां पर पैराग्राफ दे दिया, उसकी वजह से यहां पर पी ब्लॉक के क्वेश्चंस कट गए आपके। वो भी कौन सा आया, P4O10 का स्ट्रक्चर पूछ लिया। ऐसा नहीं कि आपको P4O10 का स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, बिल्कुल बनवाया गया है। अभी आपका जो मैंने केमिस्ट्री का मैराथन करवाया था उसमें ही आपका P4O10 का स्ट्रक्चर बना हुआ था। आपको अगर याद हो, सिग्मा बॉन्ड ही तो गिनना था, कौन सा बड़ा काम था वो। लेकिन क्या होता है, हम पैनिक कर जाते हैं और क्वेश्चंस फिर गड़बड़ कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं था कि पेपर जो है बहुत टफ आ गया था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा था, ऐसा कुछ नहीं था पेपर में। पेपर मैंने बोला ना 28 क्वेश्चन बड़े इजी गोइंग है, और 28 क्वेश्चन सही कर दोगे यार तो बेड़ा पार है आपका। 28 क्वेश्चन कम नहीं होते, बहुत अच्छा है आपका। लेकिन वही बात है कि हम लोग जो हैं वो, अच्छा इसमें देखो एसिडिक नेचर को देखो, एसिडिक नेचर को लेके इन्होंने क्या किया, 2 क्वेश्चन तो एक जैसे ही दिया, 2 क्वेश्चन एक जैसे ही आए थे आपके। और ऑर्गेनिक के जो एमसीक्यू कराए थे सारे एमसीक्यू आपके वहीं से आए थे, सारे क्वेश्चंस। आज सुबह मैंने कई को, एक तो SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था, आज सुबह मैंने आपको सुबह वाले सेशन में कराया था मैंने। आज सुबह के ही सेशन से आपके 5-6-7 क्वेश्चंस आए हैं।
बता दो एक बार, क्या आप लोग यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड के क्वेश्चंस मैंने घुमा घुमा के कई बार आपको नहीं करवाया था? करवाया था कि नहीं करवाया था? बताओ, चीजें हुई थी कि नहीं हुई थी हम लोगों से? तो इसी तरीके की बातें हैं। तो ऐसा था कि मिला जुला वही बात होती है कि जब पेपर हमारा यहां पे, अगर मैं बोलूं ना, पेपर ट्रिकी और कंफ्यूजिंग ज्यादा था, और जिसकी वजह से यहां पर आपको पेपर जो है वो ओवरऑल एक टफ लगने लगा होगा। हो सकता है आपका पेपर आपके मन के मुताबिक नहीं हुआ होगा। एक बार आप पहले पेपर के सॉल्यूशन से मैच करो, उसके बाद यहां पर ये डिसीजन लो कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। और ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, इनके बेसिस पे आप बातचीत करेंगे। क्वेश्चंस मैं यहां पर दिखाऊं तो मैं इसीलिए क्वेश्चन लिया था कि आपको मैं यहां पर कुछ चीजें जो है वो एक बार दिखा के बता सकूं। अब जैसे यहीं पर है, देखो अभी मोल फ्रैक्शन बोलो, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई फ्रैक्शन में 100 का गुणा करोगे तो परसेंटेज आएगा, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। लेकिन ये भी कई लोगों से गड़बड़ हुआ होगा, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये आज सुबह के ही पेपर, आज सुबह के ही सेशन में ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था। अब ये सब क्वेश्चन तो आपके इजी गोइंग, सबको इजी गोइंग में ही रखा जाएगा यहां पर, ठीक है। चलो अब यहां पर मैं बताऊं, अब जैसे सोचो ये क्वेश्चन तो आपका बेहद इजी था ना। सेम क्वेश्चन मैंने कराया आपके नोट्स में, सेम क्वेश्चन। बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा कि सेम क्वेश्चन आपका है कि नहीं है। यहां पे आपको बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आज ही मैंने सुबह कराया था कि नहीं कराया? जो आपका आया था अल्कोहल एल्डिहाइड, आपका वहां पर जो है वो एक हाइड्रोकार्बन दिया था, एक ईथर दिया था, मैंने कराया था कि नहीं कराया था? सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, एकदम कॉपी एंड पेस्ट थी वो सारी चीजें आपकी यहां पर। अब यही बात हुई, यहां पर मैग्नेट 2 लिखा है, तो यार ये पकड़ने बड़ी बात थोड़ा ना कि Mn+2 है और यहां पर साइनाइडो है, तो यहां पर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इतना ही तो पकड़ना था, क्वेश्चन हो जाता है यहां पर आपसे। लेकिन वो ऐसा लिख दिया है आपको कि वहां से आप हो गए कंफ्यूज यहां पर, ठीक है। चलो यही सब बातें थी। बाकी गोल्ड नंबर वाली बात भी आज मैंने सुबह ही आपको बताया था। तो ओवरऑल एनालिसिस आपकी यही कहती है। और सेफ स्कोर की बात देखो तब बताई जाती है ना, जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे ये देखो, अब ये क्वेश्चन कहने के लिए टफ हो गया। क्यों टफ हो गया? क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी के बारे में हम लोग इन जनरल देख लेते हैं कि प्राइमरी का सीधा वहां पर एमिनो एसिड की एक चेन होती है, सेकेंडरी टर्सरी में ज्यादा कॉइलिंग होती है, ऐसे पढ़ लेते हैं। लेकिन आपके लिए वहां पर अगर आप देखोगे, अभी भी आप देखोगे तो बायोमोलिक्यूल्स की थ्योरी में आप देखोगे तो वहां पर आपको वो प्रॉपर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वहीं से आपकी स्टेटमेंट बनी है। तो यहां पर ये मैं क्वेश्चन वैसे भी टफ मान के चलता हूं, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों को इतना याद नहीं हो पाता है, कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन अब ये सब क्वेश्चन नहीं टफ आएंगे। अब इसमें 2 चीजें तो आपको तुरंत आनी चाहिए थी, एक ये और एक आप ये तो तुरंत 2 मैच कर देते आप। ये 2 चीजें आप तुरंत मैच कर सकते थे, बाकी आपसे भले नहीं मैच होता यहां पर। तो ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 कितने में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और यहां से आपका आंसर आ जाता है। ये तो 2 चीजें आपके विटामिन की टेबल में एकदम साफ साफ आगे आगे लिखा है। ये तो गलत नहीं करते। विटामिन की टेबल पे तो मैंने 4 बार बोला था पढ़ने के लिए। ऐसे तो सारे क्वेश्चंस मैं खुद ही कराया हूं आपको, ठीक है। ये आपको तो कितनी बार आपको रटाया गया यहां पर। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोला ना, इसीलिए मैंने आपको खुद ब खुद आपके हिसाब से मैंने सारी चीजें कंक्लूड करके दे दिया कि भैया एक बार जो है ना वो आप यहां पर देखोगे कि आपसे 28 क्वेश्चंस बने कि नहीं बने। वो नहीं बने तो थोड़ी समस्याएं हैं आपके साथ, ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूं यहां पर। ये तो होता है कि एक जो एनालिसिस की जाती है हमारे द्वारा और आपके फीलिंग्स को समझते हुए। एक एनालिसिस जानते हैं कब होती है? जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि आपके द्वारा क्या स्कोर पाया जा रहा है, आपसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक बार आप लोग बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर हमारी एनालिसिस जो होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि तब हमारे पास आपकी डेटा होगी। ऐसा देखो, हम बताए 28 इजी है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है 25 से ऊपर किए ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये घट के 28-25 पे चला आएगा। हमारे डिसाइड करने से इजी टफ नहीं होता, आपके इजी मॉडरेट टफ डिसाइड करने से होता है, अगर पढ़े लिखे हो तो। समझ रहे हो मेरी बातों के यहां पर? तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है, बहुत कुछ सोचना नहीं यहां पे। आराम से आप जो है वो यहां पर बाकी के बचे हुए पेपर्स को दीजिए, और मेरी बात मानिए, जब भी पेपर ऐसे कंफ्यूजिंग ट्रिकी होते हैं, कट ऑफ कम होती है, कम स्कोर भी आपका यहां पर अच्छा स्कोर माना जाता है। ये बात मैं आपको कोई बहलाने फुसलाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये मैं बातें आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर का रिव्यू यही था मेरी तरफ से। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियंस होंगे। अब अगर मुझे अपने लेवल पे बताना होगा तो मैं तो कह दूंगा 50 के 50 बहुत इजी क्वेश्चंस दिए गए थे। 2-3 क्वेश्चंस अगर मैं छोड़ दूंगा तो सारे के सारे बहुत इजी क्वेश्चंस थे। मैं लेकिन मैं अपने लेवल से क्यों बताऊं? क्या मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको? समझ रहे हैं? चलिए अब देखो, वही मैंने बोला ना, पेपर का लेवल ऊपर नीचे होने का रीजन तो वेटेज भी था। अब पी ब्लॉक से ना देख के आप अगर
यहां पर डीएफ ब्लॉक से 5 क्वेश्चन दे दोगे तो पेपर तो यहां पे टफ ही माना जाएगा ना। बच्चा डीएफ ब्लॉक को नहीं ना उतना सिंसियरली देख के जाएगा ना। अब वो सरफेस केमिस्ट्री में रगड़ के मेहनत किया था, आप सरफेस केमिस्ट्री साफ कर दिए, मात्र 1 क्वेश्चन दिए हो। पॉलीमर आपने दिया ही नहीं, पॉलीमर बच्चे ने पढ़ा था, बर्बाद हुआ ना। तो वेटेज बहुत मैटर करता है, यहां पे वेटेज ही तो मैटर करता है सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। पैनिक मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, जो आपके मन में बातें हैं वो आप हमको बताओ, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। अभी आप अच्छे से बचे हुए पेपर्स को दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।